प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पावर सेक्टर को रिफॉर्म करने के लिए रिसेंटली एक स्कीम लॉन्च करी है, रिवैम्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम। मतलब कि पावर सेक्टर जो आज की तारीख में लॉसेस फेस कर रहा है, उनको लॉसेस से बाहर निकालने के लिए और पावर सेक्टर की कंपनीज को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए यह पर्टिकुलर स्कीम लाई गई है। इससे पहले नरेंद्र मोदी सरकार ने ही एक स्कीम निकाली थी जिसका नाम था उदय योजना, उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना, जिसके तहत जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होती हैं उनको रिवाइव करने की कोशिश करी गई थी। बट वो स्कीम कुछ ज़्यादा कमाल कर नहीं पाई। क्या है पावर सेक्टर के चैलेंजेस, क्यों हमारे जो बिजली कंपनियां हैं वो लॉस के अंदर बढ़ती जा रही हैं, उनके ऊपर कर्जा बढ़ता जा रहा है, भारत सरकार की जो नई स्कीम है ये उन कंपनीज की किस प्रकार से मदद करेगी और आने वाले 10 साल में वे फॉरवर्ड में इन कंपनीज को क्या करना चाहिए जिससे कि इनकी प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हो सके। इस पर्टिकुलर वीडियो में सारी बात देखने वाले हैं, प्रेजेंटेड बाय मी मुदत गुप्ता। अनअकैडमी में सब्सक्राइब करने के लिए यूज द रेफरल कोड मुदत गुप्ता फॉर 10% डिस्काउंट। 10% डिस्काउंट के लिए यूज दिस रेफरल कोड। ऑल्सो अपना CSE एश्योर ऑफर चालू है, जहां पे अगर आप 2 साल या उससे ज़्यादा का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 1 साल का सब्सक्रिप्शन एब्सोल्युटली फ्री मिलेगा। 4 अगस्त से नए बैचेस शुरू हो रहे हैं इंग्लिश, हिंदी और बाइलिंगुअल में फॉर कंप्लीट प्री मेंस और इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए। ऑल्सो अनअकैडमी कॉम्बैट 7 अगस्त को होने वाला है सुबह 11 बजे। डू अटेम्प्टेड हमारा गेमिफाइड वर्जन है और एक और स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है 6 अगस्त को सुबह 11 बजे, दैट इज रोड टू लबासना। तो 2 टेस्ट होने वाले हैं बैक टू बैक, एक 6 अगस्त को रोड टू लबासना और 7 अगस्त को अपना कॉम्बैट। ऑल्सो डाउट्स दरबार, जहां पे आप फ्री में क्लासेस में अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, सारे सब्जेक्ट्स के डाउट्स अवेलेबल हैं यहाँ पे। आप जाइए क्लास में, लाइव क्लासेस में डाउट्स पूछिए और एजुकेटर्स आपके डाउट्स को सॉल्व करेंगे। ऑल्सो ऑप्शनल के बैचेस इंग्लिश, हिंदी और बाइलिंगुअल में अवेलेबल हैं, डू ज्वाइन देम। राइट, तो ये जो स्कीम आई है रिवैम्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम, ये जो पूरी की पूरी स्कीम है, सबसे पहले इसकी नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ पावर। ये स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर आती है और ये स्कीम 3 लाख करोड़ रुपए की स्कीम है। भारत सरकार ने बोला है कि अगले 5 साल में 2026 तक हम इस स्कीम के अंदर 3 लाख करोड़ रुपए खर्च करने वाले हैं। जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है उनको 3 लाख करोड़ रुपए तक का असिस्टेंस यहां पे दिया जाएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको पावर सेक्टर की एक डायग्राम दिखाऊंगा जिससे आपको समझ आएगा कि एग्जैक्टली क्या होता है पावर सेक्टर में। यह है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कंपनी जो बिजली बना रही है, जैसे कि NTPC हो गया, टाटा पावर हो गया। इस तरीके की जो कंपनीज होती हैं वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रही हैं। जनरेट करने के बाद ये जो पावर है ये एक सेट ऑफ कंपनीज को भेजी जाती है जिन्हें कहते हैं डिस्कॉम्स, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। इन्हें कहते हैं डिस्कॉम्स, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। ये जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी होती है जिन्हें डिस्कॉम बोला जाता है, इन कंपनीज का काम होता है घरों तक, फैक्ट्रीज तक और खेतों तक पावर को पहुंचाना। तो बेसिकली 2 टाइप की कंपनीज होती हैं। एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जिनका काम है बिजली घरों तक पहुंचाना, जिनका काम है बेसिकली लास्ट माइल कनेक्टिविटी इंश्योर करना। यहां पे लास्ट माइल कनेक्टिविटी ग्रिड के थ्रू घरों तक, खेतों तक, इंडस्ट्री तक पावर पहुंचे, यह काम होता है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का। और जनरेशन कंपनीज का काम होता है कोयला खरीद के, नेचुरल गैस खरीद के, अलग अलग सोर्सेज के थ्रू बिजली को प्रोड्यूस करना। तो आप ध्यान से सुनेंगे इस पूरे लेक्चर में कि मैं क्या वर्ड यूज कर रहा हूं। मैं जनरेशन कंपनी यूज कर रहा हूं या मैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी यूज कर रहा हूं। इन दोनों में पावर सेक्टर में काफी फर्क होता है। जनरेशन कंपनी जो बिजली बना रही है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो बिजली को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर स्कीम आई है 3 लाख करोड़ रुपए की, ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के लिए आई है, ये डिस्कॉम्स के लिए आई है। ये जनरेशन कंपनीज के लिए नहीं आई, डिस्कॉम्स के लिए आई है जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी इंश्योर कर रहे हैं पावर सेक्टर में। ये जो पर्टिकुलर स्कीम है, यहां पे सरकार 3 लाख करोड़ रुपए किस लिए देगी, क्या पर्पस है? उसका पर्पस है मॉडर्नाइजेशन ऑफ डिस्कॉम्स। मतलब कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं ये पैसा लेंगी सरकार से 3 लाख करोड़ रुपए और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाएंगी नया ग्रिड, नई वायर्स, नए तरीके के स्मार्ट मीटर्स, जिससे कि पावर लॉसेस जो हैं, पावर थेफ्ट जो है, बिजली का लॉस और बिजली की चोरी कम से कम हो। बेसिकली क्या होता है कि अगर ग्रिड से घर तक बिजली जा रही है ऐसे तार के थ्रू, तो इस तार के अंदर ट्रांसमिशन लॉसेस काफी होते हैं। आपको पता है कि अगर करंट तार से निकलेगा तो उसमें हीट जनरेट होती है, तो ये बिजली का लॉस होता है। दिस इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इस टाइप के लॉसेस को कम करने के लिए घरों में स्मार्ट बिजली के मीटर लगाने के लिए, स्मार्ट मीटर से क्या होगा कि जो बिजली की चोरी है वो कम होगी। बिजली की चोरी को खत्म करने के लिए, ट्रांसमिशन लॉसेस को कम करने के लिए, ये जो तारों में से बिजली निकलती है इसके लॉसेस कम करने के लिए
ओवरऑल पूरे सेक्टर में लॉसेस कम करने के लिए, डिजिटाइजेशन के लिए और मॉडर्नाइजेशन के लिए, रिलायबल पावर कनेक्टिविटी के लिए 3 लाख करोड़ रुपए डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को दिया जाएगा। तो आप समझिए कि सरकार जो है, केंद्र सरकार जो है, किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को 3 लाख करोड़ रुपए देगी उनको प्रॉफिटेबल बनाने के लिए। और साथ में इसी स्कीम के अंदर सरकार ने बोला कि ओवर एंड अबव दिस 3 लाख करोड़ रुपीस, इन 3 लाख करोड़ रुपए के अलावा हम पूरे देश में 25 करोड़ स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने वाले हैं। ऐसे मीटर्स की अगर आप उसमें बिजली चोरी करेंगे तो तुरंत से पता चल जाएगा, और वो प्रीपेड मीटर होंगे कि पहले आप बिल जमा कराओ, उसके बाद जितना आपने रिचार्ज कराया उतने रुपए की आपको बिजली मिलेगी। जैसे मोबाइल फोन में रिचार्ज होता है कि अगर 20 रुपए का टॉक टाइम डलवाया तो 20 रुपए ही बात कर सकते हो, उसी तरीके से प्रीपेड मीटर घरों में लगाए जाएंगे कि जितने रुपए के आपने रिचार्ज कराया मीटर में उतने रुपए की बिजली आपको डिस्कॉम भेजेगी। राइट, तो ये स्कीम है। सवाल उठता है कि पावर सेक्टर इतना ज्यादा लॉस में क्यों है। अगर हम पावर सेक्टर कंपनीज जो है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो है, उनकी बैलेंस शीट अगर देखें तो स्टेट गवर्नमेंट्स ने आज की तारीख में उन्हें 2.5 लाख करोड़ रुपए देना है। देखो, 3 लाख करोड़ रुपए की तो सरकार स्कीम लेके आई है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट्स ने आज ये जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं इनका अप्रॉक्सीमेटली 2.5 लाख करोड़ रुपए देना है। मतलब कि ये हो गई जनरेशन कंपनी, ये हो गई डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, ये हो गए हाउसेस और कंपनीज जहां पे बिजली जा रही है, दिस एंड दिस। अब क्या हो रहा है, ये है स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही है, वो ये कह रही है डिस्कॉम से कि भाई सुनो, ये लोग घरों का बिजली दे रहे हो ना, इनसे पैसा मत लो। ये लोग आप खेतों को बिजली दे रहे हो ना, इनसे पैसा मत लो। क्यों? चुनाव आ रहे हैं, मतलब पैसा मैं दूंगा, मैं पैसा दूंगा, आप इन्हें फ्री में बिजली देना शुरू करो। मतलब कि आपको पता है कि जब भी चुनाव आने लगता है उससे पहले फ्री बिजली, फ्री पानी, इस टाइप के वादे किए जाते हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट्स के इन वादों की वजह से कि आप जनता को फ्री में बिजली दो, आप जनता को हेविली सब्सिडाइज रेट पे बिजली दो, आप जनता को बस बिजली पहुंचाओ, जनता से पैसा मत मांगो, जनता से किराया मत मांगो, पैसा हम देंगे। ऐसे बड़े बड़े वादे स्टेट गवर्नमेंट्स ने करे और डिस्कॉम्स ने स्टेट गवर्नमेंट के प्रेशर में आके घरों में, खेतों में, इंडस्ट्रीज में बिजली सप्लाई कर दी। तो स्टेट गवर्नमेंट को पैसा तो देना पड़ेगा, उन्होंने वादा करा है। स्टेट गवर्नमेंट ने बोला कि हम पैसा देंगे, आप बिजली सप्लाई करो। डिस्कॉम्स ने बिजली सप्लाई करी तो अब स्टेट गवर्नमेंट को पैसा देना पड़ेगा, वो पैसा दे नहीं रहे। ऐसा करते 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 2.5 लाख करोड़ रुपए इकट्ठा हो गया, जो देश की अलग अलग राज्य सरकारों ने डिस्कॉम कंपनीज को देनी है। डिस्कॉम कंपनी क्या करे, डिस्कॉम कंपनी को सरकार से पैसा नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से डिस्कॉम कंपनी जो है वो पीछे जनरेशन कंपनी को पैसा नहीं दे पा रही। मतलब कि एनटीपीसी जो है, अगर वो यहां पे डिस्कॉम को बिजली भेज रही है तो पैसा भी तो लेगी, फ्री में थोड़ी ना देगी। इनका काम है बिजली जनरेट करना, इन्होंने आगे डिस्कॉम को दे दिया कि आप आगे घरों में बिजली पहुंचाओ और उनसे बिल के फॉर्म में पैसा लेते रहना। बेसिकली साइकिल क्या चल रही है कि ये जो घर वाले हैं, ये जनरेशन कंपनी, घर वाले बिल का पैसा देंगे डिस्कॉम को और डिस्कॉम जनरेशन कंपनी को पैसा देगा कि आपने जो बिजली हमारे को दिया उसका पैसा लो। बीच में डिस्कॉम अपना प्रॉफिट कमाएगा। अब घर वालों के बिल जो है वो तो माफ कर दिए स्टेट गवर्नमेंट ने। स्टेट गवर्नमेंट ने बोला कि पैसा हम देंगे, ये पैसा दे नहीं रहे। तो सवाल उठता है कि ये जो स्टेट गवर्नमेंट का 2.5 लाख करोड़ रुपए का ड्यू है, 2.5 लाख करोड़ रुपए जो उन्होंने देना है, उसकी वजह से डिस्कॉम्स भी खतरे में है, डिस्कॉम्स की बैलेंस शीट भी खतरे में है और जनरेशन कंपनीज भी नुकसान में जा रही हैं। क्यों? जनरेशन कंपनी को आगे डिस्कॉम से पैसा नहीं मिल रहा। सीधी सी बात है, घरों ने बिल के फॉर्म में पैसा देना था, वो उन्होंने दिया नहीं। स्टेट गवर्नमेंट ने कहा हम देंगे, स्टेट गवर्नमेंट ने डिस्कॉम तक पैसा पहुंचाया नहीं। डिस्कॉम ने जो बिजली खरीदी जनरेशन कंपनी से, वो डिस्कॉम उसका पैसा नहीं दे पा रहा। क्यों? क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट पीछे से पैसा नहीं दे रही। स्टेट गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसीज के चलते, हैवी सब्सिडी, फ्री पावर के चलते डिस्कॉम्स भी नुकसान में जा रहे हैं, जनरेशन कंपनीज भी नुकसान में जा रहे हैं। मतलब कि जो ओवरऑल हमारा पावर सेक्टर है वो पूरा का पूरा पावर सेक्टर ही नुकसान में जा रहा है। क्यों? स्टेट गवर्नमेंट की शॉर्ट साइटेड पॉलिसीज की वजह से। तो यहां पे दो मेजर रीजंस है जिसकी वजह से डिस्कॉम्स को, जनरेशन कंपनीज को काफी नुकसान हो रहा है। एक, फ्री पावर, कि स्टेट गवर्नमेंट चुनाव के टाइम पे जो फ्री पावर का वादा कर देती है, और दूसरा पावर थेफ्ट, बिजली की चोरी काफी ज्यादा होती है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट वोट बैंक पॉलिटिक्स के चलते उन बिजली चोरों के अगेंस्ट, जो मोहल्ले के मोहल्ले बिजली चोरी कर रहे हैं, उनके खिलाफ कोई भी कदम नहीं उठाती, क्योंकि चुनाव का टाइम है। इस वजह से डिस्कॉम्स और जनरेशन कंपनीज दोनों को नुकसान हो रहा है, जिसकी वजह से हमारा पावर सेक्टर काफी ज्यादा नुकसान में है। राइट, तो पावर सेक्टर जो है वो वन ऑफ द मोस्ट डिस्ट्रेस सेक्टर्स है हमारे देश में, और अभी तक केंद्र सरकार जो है इस टाइप की 5 स्कीम्स ला चुकी है पावर सेक्टर को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए।
लेकिन केंद्र सरकार अकेले क्या कर लेगी? अगर राज्य सरकार इस टाइप की शॉर्ट साइटेड पॉलिसीज, ऐसी वोट बैंक पॉलिटिक्स की पॉलिसीज फॉलो करेगी तो पावर सेक्टर और बिजनेस तो दोनों ही जाएगा नुकसान में। इसमें केंद्र सरकार की स्कीम तो कुछ कर ही नहीं सकती, राइट? तो हमने देखा कि किस प्रकार से ये जो डिस्कॉम्स, इनको 3 लाख करोड़ रुपए दिए जाएंगे अगले 5 साल में अपना मॉडर्नाइजेशन के लिए और लॉसेस को कम करने के लिए। लेकिन यहां पे एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। सरकार जो है वो ये 3 लाख करोड़ रुपए सारी की सारी डिस्कॉम्स को नहीं देगी। सरकार ये 3 लाख करोड़ रुपए सारी की सारी डिस्कॉम्स को नहीं देगी। सवाल उठता है किसको मिलेगा? सरकार ने अपने इंटरनल मैट्रिक्स बनाए हैं, इंटरनल पैरामीटर्स बनाए हैं, जिनके बेसिस पे जिस डिस्कॉम की परफॉर्मेंस अच्छी होगी, जिस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी होगी, सिर्फ उन्हें ये 3 लाख करोड़ रुपए दिए जाएंगे। मतलब कि देश की हर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को ये 3 लाख करोड़ रुपए नहीं मिलेंगे, ये सिर्फ उन्हें मिलेंगे जो प्रॉफिटेबल है और जिनकी अच्छी कंपनी चल रही है। सरकार ने बोला कि अगर आप लॉस मेकिंग डिस्कॉम हो, प्रॉफिट मेकिंग को तो पैसा दे देंगे, अगर आप लॉस मेकिंग डिस्कॉम हो तो आपको पैसा सिर्फ एक शर्त पे मिलेगा। हमने पूछा क्या शर्त है? सरकार ने बोला कि आप जो है एक प्लान बनाओ, लॉसेस को कम करने का एक प्लान बनाओ। अगर वो प्लान हम अप्रूव कर देते हैं, हम मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर वो प्लान सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव कर देती है कि हाँ ये प्लान अच्छा लग रहा है, इस प्लान को फॉलो करके डिस्कॉम जो है वो नुकसानी के धंधे से बाहर आ जाएगी, तो ही हम आपको ये 3 लाख करोड़ रुपए के अंदर पैसा देंगे, वरना आपको कोई पैसा नहीं दिया जाएगा। तो सरकार ने सीधा बोल दिया कि अगर आप ये रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के अंदर पैसा चाहते हो तो या तो आप प्रॉफिटेबल हो तो मिलेगा, या फिर आपके पास इतना सॉलिड प्लान हो कि हम अपने नुकसान को किस तरीके से रिवर्स करेंगे और किस तरीके से प्रॉफिटेबल बनेंगे। ये कंडीशंस के बेसिस पे ही डिस्कॉम्स को पैसा मिलेगा, सारी डिस्कॉम्स को इसके अंदर पैसा नहीं मिलने वाला। ठीक है, आज की तारीख में अगर हम पावर सेक्टर में सारे के सारे लॉसेस कैलकुलेट करें, टेक्निकल एंड इकोनॉमिक लॉसेस, टेक्निकल लॉसेस मतलब पावर ग्रिड में कितना बिजली लॉस हुआ, तारों में कितना बिजली लॉस हुआ, ट्रांसमिशन टावर से ग्रिड तक जाते हुए कितना बिजली लॉस हुआ, वो हो गया टेक्निकल लॉस। इकोनॉमिक लॉस हो गया सब्सिडी, बिजली की चोरी एटसेट्रा। अगर हम पावर सेक्टर में सारे के सारे लॉसेस मिला लें, काउंट कर लें, तो आज की तारीख में अप्रॉक्सीमेटली पावर सेक्टर में 21.73% के लॉसेस हैं। कि मतलब अगर आप 100 रुपए सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हो तो 21.73 रुपीज आपके डूबने वाले हैं और बचा हुआ पैसा आपको वापस मिल जाएगा। मतलब कि ये जो सेक्टर है ओवरऑल नुकसानी का धंधा है और यहां पे कोई बहुत ज्यादा पैसा नहीं बरस रहा है। केंद्र सरकार की जो रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम है, इधर इन्होंने बोला है कि हमारे को इस लॉस को कम करना है और अगले 5 साल में पावर सेक्टर के लॉसेस को रिड्यूस करके हमारे को 12 से 15% तक लाना है। आज की तारीख में जो नुकसान 21.73% पे है, हमारे को रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम का इस्तेमाल करके उन लॉसेस को कम करना है, नैरो डाउन करना है, दोनों टेक्निकल और इकोनॉमिक लॉसेस। देखिए हमने क्या देखा कि टेक्निकल लॉसेस कैसे कम होंगे? अगर डिस्कॉम्स मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं, अपनी तारें बदल रहे हैं, अपना ग्रिड बदल रहे हैं, बेहतर मटेरियल का इंफ्रास्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं, स्मार्ट मीटर यूज कर रहे हैं, तो टेक्निकल लॉसेस कम होंगे। इकोनॉमिक लॉसेस कैसे कम होंगे? बिजली की चोरी कम कर दी, जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने जो सब्सिडी है, फ्री की बिजली है, देना बंद कर दिया, टाइम से डिस्कॉम्स का पैसा लौटाना शुरू कर दिया, तो ऐसे इकोनॉमिक लॉसेस कम होंगे। तो ये जो स्कीम है ये टेक्निकल और इकोनॉमिक दोनों प्रकार के लॉसेस पे फोकस करती है, राइट? उदय के बारे में मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी कि ये जो स्कीम आई थी ये फेल हो गई, इसमें कुछ ज्यादा सरकार कर नहीं पाई, केंद्र की सरकार। क्यों? क्योंकि राज्य सरकारें जो थी, स्टेट गवर्नमेंट जो थी, उनका अपना पूरा वो सब्सिडी और बिजली ले लो, वोट दे दो योजना और ये सब इनका चालू था। सवाल उठता है आगे क्या? आज की तारीख में हम पावर सेक्टर को इंप्रूव करने के लिए क्या कर सकते हैं? अगर हम एक लंबी सोच रखें 10 साल की, 15 साल की, 20 साल की, और मुख्य परीक्षा और एसए के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं कि आने वाले समय में हम किस प्रकार से पावर सेक्टर को रिफॉर्म कर सकते हैं, तो उसका सबसे बेहतरीन रिफॉर्म होगा, सीधी सी बात है, बिजनेस चलता है रेवेन्यू पे, बिजनेस चलता है पैसे पे। कोई फ्री में आके आपको पैसे की बोरी नहीं दे जाएगा कि लो आप नुकसान करते रहो और मैं आपको पैसा देता रहूंगा। ऐसा कोई नहीं करने वाला। बिजनेस में पैसा कहां से आएगा? जब कस्टमर आपको पैसा देगा। मतलब सीधी सी बात है, सब्सिडी कम करो, फ्री बिजली की आदत खत्म करो और टैरिफ जो है, बिजली का रेट जो है उसे बढ़ाओ। कस्टमर जो बिजली इस्तेमाल कर रहा है वो पैसा भी भरे, तभी डिस्कॉम्स और जनरेशन कंपनीज दोनों ही नुकसान से बाहर आ पाएंगी और प्रॉफिटेबल हो पाएंगी। देखिए हम अपने वोट बैंक के चक्कर में जनता की आदत नहीं बिगाड़ सकते, हमेशा फ्री बिजली और सस्ती बिजली के नाम पे। उससे अल्टीमेटली देश का ही नुकसान हो रहा है। कैसे? अगर ये कंपनियां, जो पावर जनरेशन कंपनी और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, अगर ये नुकसानी में जाती रहेंगी तो ये बंद हो जाएंगी। बंद होंगी तो अल्टीमेटली क्या होगा? जनरेशन नहीं होगी बिजली की। बिजली हमारे देश की ग्रोथ के लिए जरूरी है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं होगा, मतलब कि काफी नेगेटिव इंपैक्ट आएगा इकोनॉमी पे। स्टेट गवर्नमेंट की जो शॉर्ट साइटेड पॉलिसीज हैं उनका लॉन्ग टर्म इंपैक्ट हमारी इकोनॉमी, ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट पे पड़ेगा।
कहने का मतलब है आज की तारीख में अगर हम लॉन्ग टर्म व्यू लेते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट्स को बिजली का रेट बढ़ा देना चाहिए, सब्सिडी और जो पॉपुलिस्ट पॉलिसीज हैं वो खत्म कर देनी चाहिए, बिजली का रेट बढ़ाइए और जितनी बिजली आपने इस्तेमाल करी है उतना बिल कस्टमर पे करे। इस तरीके की पॉपुलिस्ट और वोट बैंक पॉलिसी से हमारे को बाहर आना होगा, तभी अपना जो ओवरऑल बिजनेस है पावर का वो प्रॉफिटेबल हो पाएगा। राइट, तो ये है पावर सेक्टर रिफॉर्म्स। अनअकैडमी में सब्सक्राइब करने के लिए यूज द रेफरल कोड मधुद गुप्ता। लेट्स क्रैक इट।